नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, ये पाठ 9 का है। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो इधर पे हमें दिया क्या क्या है। राइफल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम। ये ग्राम में है तो इसे किलोग्राम में बदलना है। तो इसमें हम 50 में 1000 का भाग दे देंगे तो 50/1000, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। गोली का वेग 35 मीटर पर सेकेंड और राइफल का प्रतिक्षेपित वेग हमें ज्ञात करना है। इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जब भी कोई क्रिया होती है उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यहाँ समवेग संरक्षण का नियम लागू होना है, तो समवेग संरक्षण के नियम के द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, राइफल का संवेग बराबर गोली का संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, mv मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। तो क्योंकि राइफल का द्रव्यमान कैपिटल M से अपन ने प्रदर्शित किया था, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V इजकल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो उसी के हिसाब से हमने ये मान रख दिया कि 4 किलोग्राम इंटू V कैपिटल V इजकल टू 50/1000 किलोग्राम इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अब हमने क्या किया कि ये जो 4 किलोग्राम है वो नीचे चला जाएगा। जब पक्षांतरित करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणा 35/1000 गुणा 4। तो इसका कैलकुलेशन जो अपन करेंगे तो ये आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका आंसर होगा कि राइफल का प्रतिक्षेपित वेग 0.4375 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल हम देखेंगे। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही दिशा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम जो कुछ दिया हुआ है वो है m1 द्रव्यमान 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदला तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। m2 का द्रव्यमान 200 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में बदला तो 0.2 किलोग्राम। ऐसे ही u1 2 मीटर प्रति सेकंड और u2 1 मीटर प्रति सेकंड। अब टक्कर के पश्चात जो वेग दिए हुए हैं वो है v1 1.76 मीटर पर सेकंड और v2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2 इजकल टू m1v1 प्लस m2v2 ये संवेग संरक्षण के नियम का सूत्र है। तो इधर पे क्या करेंगे, मान रखेंगे 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इजकल टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 प्लस v2, क्योंकि v2 हमें ज्ञात करना है। तो फिर क्या होगा,
इधर पे 0.2 आ जाएगा ऊपर का मल्टीप्लाइकेशन, प्लस 0.2 इजकल टू 0.167 प्लस 0.2 V2। इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.2 प्लस 0.2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0.4। फिर पक्षांतरित कर देंगे तो 4.4 में से 0.167 को जब माइनस करेंगे तो इजकल टू 0.2 V2। अब V2 का मान ज्ञात करने के लिए 0.4 माइनस 1 माइनस 0.67 अपॉन 0.2 इजकल टू V2। तो ये 4 में से माइनस करने पर आएगा 0.233 अपॉन 2 इजकल टू, तो फिर डिवाइड करने पर क्या आएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। तो टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग 1.65 मीटर प्रति सेकंड होगा।